नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप सबके सामने मानसिक स्वास्थ्य जो वर्किंग महिलाएं हैं हमारे समाज में, जो एक तरह से दोहरा जीवन जीती हैं, इसके ऊपर मैं आप लोग को डिस्कस करना चाहिए। जब वो दफ्तर में जाती है तो उनके काम को सराहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दफ्तर में जाने के बाद, घर आने के बाद वो अचानक से उनके व्यवहार में रूखापन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अचानक चुप हो जाती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक वो चिड़चिड़ी होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों से कटने लगती हैं। इसके पीछे उनका दोयम दर्जे पर काम करने का एक तरीका, उनका शोषण दफ्तरों में कई बार हो जाता है। कई बार सहकर्मी उनको बैड टच का भी सहारा ले लेते हैं, जिससे भी उनके अंदर बहुत सारे मानसिक बदलाव होने लगते हैं। ऑफिस में महिलाओं के लिए अगर महिला फ्रेंडली अगर ऑफिस नहीं है तो वहाँ भी महिला एक दबाव फील करती हैं। ऑफिस में अगर दूसरी महिलाएं काम नहीं कर रही हैं और सिंगल महिला हैं तो पुरुष के बीच में काम कर रही हैं, तो वहाँ भी उनको कई तरह की इनसिक्योरिटी होती है। कई बार वो अगर अब दफ्तर में अगर महिला को अगर किसी ने बैड टच किया है तो वो घर में आके नहीं बता सकती है। इसका कारण है कि घर के लोग उसको फिर अगले बार ऑफिस जाने से मना करेंगे। सरकारी दफ्तर में बहुत सारी छूट होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन प्राइवेट दफ्तरों में जहां महिलाओं की छुट्टी, खासतौर से मासिक धर्म के समय, उनको उस तरह की छुट्टियां नहीं दी जाती है। महिला एक स्वच्छंद रूप से काम करने के लिए, आगे समाज में अपने आप को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, वो अपनी क्षमता को पुरजोर दिखाने के लिए ये सब कुछ सहन करती है। लेकिन अगर वो परिवार को नहीं बताती है कि उसके साथ दफ्तर में गलत हो रहा है, तो धीरे धीरे वो व्यवहारिक रूप से दबने लगती है, अपने आप को धीरे धीरे डिफेंस मैकेनिज्म में ले जाती है और वो कहीं ना कहीं अवसाद से पीड़ित हो जाती है। कई बार उनको नींद आने में समस्या होती है। कई बार उनको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का या बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न उनका बढ़ता है। कई थायराइड समस्या हो जाना या वज़न का लगातार घटना, ये सब एक प्रमुख समस्या हो जाती है। अपने परिवार से कट कर रहना, दबाव, ऑफिस के दबाव को लगातार झेलते रहना, बॉस की आनाकानी को सहते रहना, ये डिप्रेशन की तरफ महिलाओं को ले जा सकता है। कामकाजी महिलाओं में डिप्रेशन के केसेस ज़्यादातर देखे गए हैं। तो इसका कारण होता है कि समाज में जो बनावट है, हमारे दफ्तरों में जो बनावट है, घर में जो शैली है, तरीके हैं महिलाओं के प्रति पेश आने का, उसमें बदलाव की जरूरत होती है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए महिलाओं को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। खासतौर से अगर दफ्तर में वो दबाव झेल रही है तो सीनियर अधिकारी को ये बताना चाहिए कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल है कि नहीं। घर में वो सारा काम अपने ऊपर ले लेती है, तो घर में चाहिए कि वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करे, बाकी लोगों को भी अपने काम में हेल्प लेने के लिए बोले। और फिर भी अगर उनको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो बहुत ज़्यादा जगह पर काउंसलिंग सेंटर चलते हैं, वहाँ वो अपना हेल्प लें, वहाँ अपनी बातों को शेयर करें, तो वो इस समस्या से बाहर निकल सकती हैं। और समाज को भी तैयार होना होगा कि महिला और पुरुष की समानता की बात हो रही है तो महिलाओं को भी वो तरजीह मिलना चाहिए जितना पुरुषों को दिया जाए। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए